हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैंने बनाया ये खूबसूरत सा एक टेबल डेकोर। इसको आप टेबल को डेकोरेशन के लिए या सजावट के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कलर का धागा लिया है। ये 3 प्ले वूल है, 3 प्ले या 4 प्ले यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने 12 नंबर का हुक लिया है। अब स्टार्ट करेंगे हम मैजिक रिंग के साथ। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए पहले आप उंगली पे ऐसे नॉट लगा दो और फिर हुक को ऐसे इस तरह से डाल के बस यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगानी है। इसके बाद आपको पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो पफ स्टिचेस में हम इस तरह से आपको पफ स्टिचेस बनाने हैं। कुल 4 बार इसको हमें राउंड बनाना है। इसके बाद सब में से एक चैन बना के इसको टाइट कर लेंगे। फिर आपको एक चैन बनानी है और सेम उसी रिंग में और एक पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से आपको बस उसमें पफ स्टिचेस बनानी है। पफ स्टिचेस हमें 4 बार राउंड लेना है हुक के ऊपर और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, और टोटल हम यहाँ पे 8 पफ स्टिचेस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ढीले ना बने या बहुत टाइट ना बने, सेम साइज़ में बनाइएगा। ये देखिए, फिर हर एक पफ स्टिच के बाद आपको एक एक चैन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 और एक पफ स्टिच यहाँ पे हम बनाएंगे। कुल 8 पफ स्टिच यहाँ पे बनाऊंगी मैं। अगर आप बड़ी साइज़ में चाहते हो, जो साइज़ मैंने बनाई है वो एक नॉर्मल मीडियम साइज़ में है। अगर आपको इससे भी बड़ी साइज़ में थालपोश चाहिए तो यहाँ पे आप 10 पफ स्टिच बना सकते हो। मैंने 8 बनाए हैं। तो ये संख्या आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। छोटा बनाना है तो 6 बना दीजिए, बड़ा बनाना है तो 10 ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो धागा था उसको टाइट खींच लीजिए पीछे की तरफ से, तो ये आपका परफेक्ट मैजिक रिंग बन जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में भी हम पफ स्टिच ही बनाएंगे। 4 बार राउंड ले लेंगे हुक के साथ। इसके बाद एक चैन और सेम उसी स्टिच में, जिस स्टिच में हमने पहले पफ स्टिच बनाया है उसी पे हमें दूसरा वाला बनाना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चैन और फिर तीसरा वाला पफ स्टिच, जो आगे वाले 2 पफ स्टिच के बीच में हमने चैन बनाई थी वहाँ पे आपको अटैच करना है। तो हर एक जो एक एक चैन बनाई थी हमने पहले राउंड में पफ स्टिच में, उसी में दूसरे राउंड में आपको 2-2 पफ स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पे पफ स्टिच की इस वाले राउंड में संख्या जो है 2 डबल हो जाएंगी, क्योंकि हम हर एक स्टिच में जो संख्या है वो 2 ले रहे हैं। हर पफ स्टिच के बाद बस आपको एक चैन बनानी है। ये आपको हर बार करना है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 4 बार राउंड ले लिए, फिर इन चारों को एक साथ एक चैन बना देंगे, फिर एक चैन लेके जैसे एक 2 2। तो इसी तरह से आपको 2-2 हर एक स्टिच में पफ स्टिच बनाने हैं। तो ये पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड, पहले राउंड में 8 बने थे, दूसरे राउंड में हमारे 16 पफ स्टिचेस बने। इसके बाद मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर यूज़ किया है। जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया आप वो भी यूज़ कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक यूज़ किया है। जो थर्ड राउंड है हमारा, पफ स्टिच के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और फिर एक पफ स्टिच के बाद आपको एक चैन बनानी है और सेम उसी स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है, कुछ इस तरह से। तो सेकेंड राउंड जैसे हमने बनाया कि हर एक स्टिच में 2-2 पफ स्टिच और एक पफ स्टिच के बाद एक चैन, फिर दूसरा वाला। तो इसी तरह से आपको थर्ड राउंड भी बनाना है सेम। सिर्फ यहाँ पे हमने कलर चेंजेस किए हैं, बाकी जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो एकदम सेम है। पफ स्टिच बना दीजिएगा, फिर एक चैन बना के दूसरा वाला पफ स्टिच बना दीजिएगा उसी स्टिच में। तो हर स्टिच में आपके 2-2 पफ स्टिच बनेंगे, जैसे हमने सेकेंड राउंड में बनाया है उसी तरह से आपको थर्ड राउंड में रिपीट करना है। एक पफ स्टिच के बाद आपको एक चैन बनानी है, फिर आगे वाले स्टिच में फिर से एक पफ स्टिच बना दीजिएगा। ये देखिए, फिर इन चारों को मिला के फिर एक चैन, फिर उसी में ही सेम स्टिच में और एक पफ स्टिच बनेगा। इस तरह से आपको हर एक स्टिच में
दो पफ स्टिच बनाने हैं और फिर 2 पफ स्टिच के बीच में एक चेन बनानी है। इसी तरह से पूरा राउंड आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए 2 2 2, तो हर एक स्टिच में 2 पफ स्टिच बनेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम येलो कलर का, पीले कलर का यान यहाँ पे यूज़ किया। सारे जो धागे हैं मेरे वो सारे 3 प्ले हैं। इसके बाद आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हो। नॉर्मली मैंने जो 1 स्टिच में बनाए थे उस वाले पफ स्टिच में अटैच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक पफ स्टिच बनानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी पैटर्न सेम है। पफ स्टिच बनाइएगा, फिर आगे वाली जो स्टिच है उसमें एक चैन बना के फिर आगे वाले में एक पफ स्टिच। तो इस तरह से आपको बस पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिचेस बनानी है। पहले हमने राउंड में 2 बनाई थी, तो इसमें ऐसे कुछ नहीं करना आपको। बस यहाँ पे जो चैन है वो आपको डबल बनानी है। मतलब पहले हम एक चैन लेते थे, यहाँ पे हमें 2 पफ स्टिच के बीच में आपको 2 चैन बनानी है। ये देखिए एक पफ स्टिच, एक चैन, एक पफ स्टिच। तो पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड है 5th राउंड। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है और इसको भी आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पफ स्टिच बनाना है जैसे हम पहले आपको बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 4 राउंड लेने हैं हुक के ऊपर और फिर इन चारों को एक साथ मिलाना है। बस यहाँ पे एक चेंजेस है, यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर या एक ओपनिंग भी आगे के लिए यहाँ पे एक बना के रख रहे हैं कि जो फ्लावर बनेगा या जो पैटर्न बनेगा डिज़ाइन का, उसके लिए। फिर आपको एक पफ स्टिच बनाना है। एक बार आपको ठीक से फिर से बता देती हूँ कि वो 3 चैन वाला फ्लावर कैसे बनता है। इसके बाद 1 2 3 4 चैन बनाई है और पहली वाली छोड़ के जो सेकंड नंबर की चैन है उसमें से आपको स्लिप नॉट लगा के उसको निकाल देना है हुक को। फिर डायरेक्ट जो आगे वाला स्टिच है उसमें आपको एक पफ स्टिचेस बनानी है इस तरह से। फिर 4 चैन जैसे पहले बनाई, 1 2 3 4, जो सेकंड नंबर वाली चैन है उसी में से हम इस तरह से स्लिप नॉट लगा देंगे। इसके बाद फिर आगे वाली स्टिच में आपको फिर से पफ स्टिच बनानी है जैसे हमने पहले बताई। पफ स्टिच बनाने के बाद इन चारों को एक साथ मिला के 4 चैन बनानी है और फिर थर्ड वाली या सेकंड चैन में से हुक को निकाल के फिर आगे वाली स्टिच में आपको पफ स्टिचेस बनानी है। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में हम जो किसी पफ स्टिच पे ऊपर स्लिप नॉट लगा दीजिएगा और जो फ्लावर है उसमें हमें बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे उस फ्लावर में मैं 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 2, ये तीसरी और फिर चौथी। तो जो 4 चैन का हमने फ्लावर बनाया था उसमें आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद जो पफ स्टिच है उसके ऊपर आपको स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है। इसके बाद फिर हम चैन वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस 4 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, ये 3 और फिर ये 4। अब इसको जो पफ स्टिच है उसके ऊपर इसको सिंगल इसके साथ अटैच कर देंगे। फिर जो आगे वाला फ्लावर है उसके ऊपर आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, दूसरी, फिर ये तीसरी और ये चौथी। 4 सिंगल क्रोशिया बन गई और फिर पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। इस तरह से आपको फ्लावर बनेंगे। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें। इसके बाद वाइट कलर के साथ मैं स्टार्ट करूँगी। अब जो हमारी पंखुड़ियों वाला पैटर्न है वो स्टार्ट करना है। तो पीछे के साइड से पहले उल्टा घुमा दीजिएगा थालपोश को और जो सिंगल पफ स्टिच है जहाँ पे अटैच किए थे इसको इस तरह से स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद 9 चैन बनानी है। जो फ्लावर हम बनाएंगे या जो पंखुड़ी बनाएंगे तो उसके लिए आपको इस तरह से शेप बनाना है।
तो पहली पफ स्टिच में हमने अटैच किया, 9 चैन बनाई और उसके बाद जो सेकंड वाला पफ स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ या स्लिप नॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से एक लूप बन जाएगा। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है। ये देखिए एकदम पास पास आपको लूप नहीं बनाने हैं, तो एक एक गैप देना है, इसीलिए तो 3 चैन बना के जो आगे वाला स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद सेम आपको 9 चैन बनानी है जैसे हमने पहले लूप बनाया। 9 चैन के बाद जो आगे वाला स्टिच है उसको बैक साइड से, ये जो राउंड बना रही हूँ मैं, वो बैक साइड से बन रहा है, ठीक है। फिर 3 चैन फिर आपको आगे वाले स्टिच में अटैच कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से लूप बनेंगे। ये देखिए आगे से इस तरह से दिखेंगे, हम पीछे के साइड से इसको बना रहे हैं। इसके बाद आपको एक और बार बता देती हूँ, 9 चैन बना दीजिएगा सिंपल से। 9 चैन बनाने के बाद आगे वाला जो स्टिच है, आगे वाला जो पफ स्टिच है उस पर अटैच कीजिएगा पीछे के साइड से। फिर 3 चैन फिर जो आगे वाला पफ स्टिच है उसमें अटैच कीजिएगा। तो इस तरह से आपको लूप बनाने हैं और जो पूरा राउंड है इसको कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से आगे के साइड से लूप दिखेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। चाहो तो आप पीछे के साइड से कंटिन्यू कर सकते हो या थालपोश को या आपके पैटर्न को घुमा के अब डिज़ाइन जो है आगे वाली हम आगे की स्टार्ट करेंगे। जो 3 चैन बनाई थी उसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 2, और जो अब 9 चैन बनी थी उसमें आपको 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 9 चैन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया बनाई है यहाँ पे मैंने एक साइड से, क्योंकि ये पंखुड़ी बन। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 9, इसके बाद एक चैन और फिर दूसरी साइड से 9 सिंगल क्रोशिया। तो 9 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 9 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आपको वो पंखुड़ी बनानी है। सिंगल क्रोशिया की संख्या भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको बड़ा इसमें बनाना है तो सिंगल क्रोशिया कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये देखिए तो इस तरह से हमारे एक पंखुड़ी बन गई है। अब जो 3 चैन वाला पैटर्न है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करूँगी। ये देखिए, और फिर जो आगे वाला लूप है हमारा उसमें आपको सेम 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है पहले। ये देखिए, बहुत टाइट मत कीजिएगा, पर हर सिंगल क्रोशिया इक्वल डिस्टेंस पे हो, समान अंतर पे हो, ये इसका ध्यान रखिएगा कि वो कहीं टाइट या बहुत लूज़ ना हो जाए। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और फिर उसी लूप पे दूसरी साइड से 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न को फॉलो करना है। 9 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 9 सिंगल क्रोशिया जो लूप है, और जो 3 चैन है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ बस अटैच करके आगे वाले लूप में पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी। पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा, अब इसके बाद नेक्स्ट वाइट के बाद हम पिंक, जो मैंने पहले पिंक यूज़ किया था उसी कलर को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग करेंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर अटैच करके, जो 3 चेयर वाला पैटर्न था, और अब आपको बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है। ये मैंने अपने बहुत सारे थालपोश में आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। फिर से एक बार बता देती हूँ कि पीछे के साइड से इस तरह से हुक डाल के जो सिंगल क्रोशिया थी हमारी, उसके ऊपर आपको पीछे की साइड से डाल रहे हैं हुक को, इसलिए बैक और बॉक्स जैसा हम स्टिचेस बना रहे हैं, तो इसीलिए बैक बॉक्स स्टिचेस। फिर हर एक स्टिच में बस पीछे की तरफ से आप हुक डाल के बैक बॉक्स स्टिचेस बना दीजिएगा। और जो चैन बनाई थी हम लोगों ने, जो 9 सिंगल क्रोशिया, एक चैन 9 सिंगल क्रोशिया की, तो जो चैन है उस पर आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है ऊपर की साइड से, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं स्टिच के ऊपर से आगे की साइड से हुक डाल के
बस सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिएगा, आप यहाँ पे लाइट पिंक भी यूज़ कर सकते हो या डार्क पिंक कलर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दूसरी साइड से जो हमारे 9 सिंगल क्रोशिया थे उसके ऊपर आप बस हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बना दीजिएगा पीछे के साइड से। बैक बॉक्स स्टिचेस। पैटर्न सिंपल सा है, डिज़ाइन भी सिंपल सी है, बट थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि बारीक काम है बहुत ज़्यादा। जितनी मेहनत लगेगी उतना ही खूबसूरत भी दिखेगा। तो इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक हुक डाल के आपको ये पंखुड़ी को बनाना है। तो यहाँ पे हमारी पिंक वाली पंखुड़ी तो बन गई। ये देखिए, आपको और एक बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। तो ये वाला स्टिच है जो हमने पहले बनाए थे, उस पर आपको बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है। इसके बाद जो आगे वाले हैं देखिए, तो इस तरह से आपको दूसरे साइड से भी अभी दूसरी वाली पंखुड़ी पे भी बैक बॉक्स स्टिचेस बनाना स्टार्ट करेंगे। और शायद इसमें बहुत लाइट कलर दिख रहा होगा पिंक का, बट नॉर्मली ये अच्छा खासा कलर है। 2 कलर अलग से एकदम दिख जाते हैं। लाइट की वजह से, वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से शायद ये कलर थोड़े सिमिलर दिख रहे होंगे, बट सिमिलर नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको ये बहुत लाइट लगता है तो आप डार्क पिंक यूज़ कर सकते हो या कोई और कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। बट जो कलर आप यूज़ करोगे अंदर वाले जो हमने पफ स्टिचेस बनाई थी उसी कलर को यहाँ पे जो पंखुड़ियों में यूज़ कीजिएगा। तो जो ओवरऑल लुक है तालपोश का या टेबल डेकोर का वो बहुत खूबसूरत सा लगेगा। इसके बाद आपको बस सिंपल सी हर एक स्टिच के ऊपर आपको बैक स्टिचेस बनानी है। और पहले 9 बनेगी, फिर 3 सिंगल क्रोशिया और फिर 9 बैक स्टिचेस। तो इस तरह से ये पैटर्न है, सिंपल सा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है बट खूबसूरत है। ये देखिए, हमारी पूरा राउंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कलर लिया था येलो। स्टार्टिंग हम वाइट कलर के साथ ही करेंगे जैसे आपको पहले बताया। तो एक आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो 1 2 3 4 और इस साइड से भी 4। तो बीच वाला जो स्टिच है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे पहले। और फिर आपको यहाँ पे 10 चैन बनाई है। राउंड बढ़ा रही हूँ इसीलिए एक चैन मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है। पहले 9 बनाई थी, यहाँ पे 10। इसके बाद जो आगे आएगा वहाँ पे हम 11 बना देंगे। तो 10 चैन बना दी यहाँ पे। और फिर दूसरे साइड से वैसे ही आप नीचे के साइड से या ऊपर साइड से 4 छोड़ के जो 5वें नंबर का स्टिच है उसमें बस सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से अटैच कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारा आगे वाले पैटर्न में या आगे वाले लेयर के लिए जो पंखुड़ियाँ बनेगी उसका बेस तैयार हो जाएगा। फिर 3 चैन 2 3 4 और पंखुड़ियों की दूसरे साइड से इसको पीछे की साइड से हम अटैच कर देंगे। इसके बाद आप फिर से 10 चैन बना दीजिएगा इस तरह से। और फिर जो आगे वाली पंखुड़ी है उसमें भी आप पहले 4 स्टिचेस छोड़ के 1 2 3 4 चौथे नंबर की स्टिच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से ये हमारे लूप बनेंगे। पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड, इसको भी हम वाइट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जो 10 चैन बनाई थी हमने उसके ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 10 चैन के ऊपर आपको बस 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने 9 चैन का पैटर्न बनाया था लूप, तो 9 सिंगल क्रोशिया बना रहे थे। तो यहाँ पे 10 चैन का पैटर्न है तो 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक साइड से फिर आपको एक चैन बनानी। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशिया हमारी बन गई है। अब यहाँ पे मैं उसको पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ढीली मत बनाइए, बहुत टाइट मत बनाइए, सेम साइज़ की बना दीजिएगा। फिर एक चैन और फिर दूसरी साइड से आपको सेम उसी तरह से 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हम सेकंड साइड से 10 सिंगल क्रोशिया
बना देंगे। पैटर्न सिंपल सा है, 10 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 10 सिंगल क्रोशिया। सेम पैटर्न को फॉलो करके इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद येलो कलर का जो थर्ड हमने वहाँ पे यार्न लिया था उसी को सेम यूज़ करेंगे सेकंड लेयर के लिए। पहले स्लिप नॉट लगा के जो हमने 2 पंखुड़ियों को अटैच करते हैं बस वहाँ पे आपको इसको स्लिप नॉट लगानी है इस तरह से। और जो फिर हम 10 सिंगल क्रोशिया वाला जो पैटर्न है हमारा उसको सेम आपको बैक स्टिचेस बनानी है जैसे हमने पहले बनाई। तो हर एक स्टिच में बस आपको पीछे की तरफ से हुक डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसको हम बैक बॉक्स स्टिचेस पे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल 10 सिंगल क्रोशिया है एक साइड से, तो आपको 10 बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है। और जो एक चैन वाला पैटर्न है उस पर आपको सेम जैसे हमने पहले वाली लेयर में बनाया उसी तरह से यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। फिर दूसरे साइड से उसी तरह से बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है। यहाँ पे भी आप हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगी, 10 स्टिचेस हैं। देखिए सिंपल सा पैटर्न है, खूबसूरत सी डिज़ाइन है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसलिए वो अलग से निखर के आती है। अगर आपको पैटर्न अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पे भी आपको दिक्कत है कि लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। आपके हर क्वेश्चन के आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वैसे मैंने अभी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू भी कर दी है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट मुझसे बनाना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो या फेसबुक पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा और फेसबुक की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल की जो लास्ट वाला पेजेस होता है वहाँ पे भी अटैच है। तो अगर आप कमेंट में भी बात कर सकते हो या पर्सनल वैसे बात करनी है तो इंस्टा पे डीएम कर दीजिए या फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा। आपके हर सवाल के आंसर दे दूँगी मैं। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो उसके भी प्राइजेस मैंने सारे जो फ़ोटोज़ हैं मेरे प्रोजेक्ट के जितने मैंने बनाए हैं वो मैं इंस्टा पे डालती रहती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनके प्राइजेस भी देती हूँ। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इस मेरे प्रोजेक्ट में से कोई भी आपको प्रोजेक्ट या कोई भी डिज़ाइन जितने भी चैनल पे है या और भी कुछ चाहते हो आप उस तरह से कस्टमाइज़ भी हो जाएगा तो आप बेझिझक होकर मुझे पूछ सकती है। उसके ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड राउंड भी हमें सेम उसी तरह से बनाना है जैसे येलो वाला राउंड बनाया है, बस ऑरेंज कलर के साथ बनाएंगे। लास्ट ये बन गया हमारा कंप्लीट टेबल कवर। बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।